अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़िरौन की खात्मा के बारे में। फ़िरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसान में सिर्फ फ़िरौन का है। उसकी पांदी मुसलमान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फ़िरौन ने उसे पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कढ़ा में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई। तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने बांदी से कहा, आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरे बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। सुनो उसने क्या कहा। वो कहने लगी, फ़िरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज कुर्बान कर देती। जो तुझे करना है तो पागल हो गया है। वो गुस्से में कहने लगा, उसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती रही। माँ का एक बोल उसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाकर तौबा कर लेती। वो कहती, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमाए कुफ्र कहा। उसकी टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं। वो अम्मा अम्मा भी कह रही है कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आँखों से बच्ची को तेल में डूबते हुए देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए तो बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक लम्हे में तो उसकी जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आँखों से, और अपने दिल को जो मजबूत किया। मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही थी, माँ डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी नहीं निकली, और वो मछली की तरह तली गई। और फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्होंने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा, और वो कह रही थी, माँ थोड़ी देर सब्र, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया। अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब उसको पकड़ कर ले जाने लगे तो फ़िरौन को देखा। फ़िरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नज़रें नीची हो गई उसकी। कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फ़िरौन ने पूछा, कहा, क्या? जब मैं भी जल जाऊंगी तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक ना देना, दफना देना। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसने कहा, पीछे हट जाओ, मैं अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। गोश्त उतर गया, हड्डियां बाकी रह गई। फ़िरौन ने कहा, एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुई। 2000 प्लस 50 साल 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है, और जब वो बैतुल मक़दस पर ऊपर पहुँचे तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जन्नत की खुशबू आ रही है, अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है। ज़मीन से जन्नत की खुशबू कहाँ आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई, जान का और अपनी बच्चियों का। उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहाँ दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन से उन्हें दफन किया गया है उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है, और क़यामत तक आती रहेगी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक कर दें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।